आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन जो है ना उनका वो करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। उसके लिए हमने ये कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। कोऑर्डिनेट्स में ये हो गया एक्स, ये हो गया आपका एक्स डैश, वाई डैश हो गया, ठीक है। और ये ऑल स्कूल टू कॉलेज हो गया। अब इसमें क्या है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा ही हुआ होगा, या फिर आपको किसी ने नहीं पढ़ाया है तो आप समझ लो ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ऑल सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव हैं। उसके बाद स्कूल यानी कि साइन जो है वो उसके सारे फंक्शंस, फिर 10 और फिर कॉस, वो फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। जिस जिस क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है उस क्वाड्रेंट में ये फंक्शंस आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपकी बहुत काम आने वाली है आगे जब आप कन्वर्जन्स लर्न करोगे, क्योंकि अक्सर बच्चों को ना कन्फ्यूजन रहता है कन्वर्जन्स करते टाइम। तो उसके लिए आपका बहुत ही आसान तरीका है इनको यूज़ करने का। अब हम इसमें एंगल्स भी लिखेंगे, और एंगल्स का यूज़ करने से आपको फिर वैसे भी समझ में आ जाएगा कि आपका कन्वर्जन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमारा जो एक्स से हम स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव साइड है उससे स्टार्ट करते हैं। 0 पाई/2 पाई, ये हो जाता है आपका 3 पाई/2 हो गया। और फिर घूमकर जब यहाँ तक पहुँचेगा ना लास्ट में, तो ये हो जाएगा 2 पाई। तो अब आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा चक्कर लगा के वापस वहीं पर ही पहुँच गया। तो इसका मतलब जो 0 और 2 पाई है ना, उनकी वैल्यू तो सेम ही आएगी। अब यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं हम साइन पाई माइनस एक्स। अब पाई की जब कन्वर्जन की बात होती है ना, तो सारे के सारे जो होते हैं उनमें फंक्शन चेंज नहीं होता। हम सारे लिख लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है करने का। कॉस पाई माइनस एक्स लिख लिया, 10 पाई माइनस एक्स हो गया, 6 के 6 लिख लेंगे हम यहाँ पर। ये हो गया आपका कॉसेक पाई माइनस एक्स, सेक पाई माइनस एक्स, और फिर ये हो गया कॉट पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये हमने सारे के सारे लिख लिए। अब क्या है कि जो हमारे साइन है ना, हमें ये बात याद रखने की है कि जो साइन है ना, पाई और 2 पाई वाले केस में साइन का जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन सेम रहता है, बस साइन का फ़र्क आता है उसके अंदर। और जो साइन का फ़र्क आता है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से आता है। अब यहाँ पर हमारा पाई माइनस एक्स क्वाड्रेंट है, तो पाई माइनस एक्स जो हम ले रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में आके पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। पाई माइनस एक्स पड़ा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में जिसका साइन जो है वो लिख दो, साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉसेक नेगेटिव। कॉसेक तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि साइन पॉजिटिव है, और सेक नेगेटिव, कॉट नेगेटिव। अब जो फंक्शन है ना, फंक्शन तो सेम के सेम ही रहेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 10x, ये हो गया आपका कॉसेक एक्स, सेक एक्स, और ये हो गया कॉट एक्स, ठीक है। तो ये तो सिंपल तरीका हो गया आपका पाई माइनस एक्स की कन्वर्जन करने का। जब भी आपको किसी तरीके की कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरीके से एक छोटा सा बनाकर अपना रफ में और कर सकते हो। साइन की बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है आपकी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप इसे टैली कर सकते हो। अब इसके बाद है ना, हम लिख रहे हैं साइन पाई प्लस एक्स। अभी पाई माइनस एक्स किया था, आप पाई प्लस एक्स के लिए करके देख लेते हैं। कॉस पाई प्लस एक्स हो गया, ये हो गया आपका 10 पाई प्लस एक्स हो गया, और ये हो गया कॉसेक पाई प्लस एक्स हो गया, कॉट पाई प्लस एक्स, और सेक पाई प्लस एक्स हो गया, ठीक है। अब फिर से वही कि ये पाई प्लस एक्स में थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कौन सी होंगी, यहाँ पर केवल 10 पॉजिटिव है तो साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, 10 पॉजिटिव हो जाएगा, कॉसेक नेगेटिव हो जाएगा, 10 से कॉट जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और सेक नेगेटिव हो जाएगा। जहाँ पाई इन्वॉल्व है वहाँ फंक्शन वही रहेगा, साइन पाई, साइन एक्स हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉस जो है वो आपका कॉस एक्स आ जाएगा क्योंकि फंक्शन तो सेम ही है। ये हो गया 10x, और ये आ गया कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स। ये सारा का सारा आपका कन्वर्जन इसमें
ये आपके सामने आ गया। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, केवल आपको कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके करना है, कोऑर्डिनेट्स को देख कर करना है। अब हमने पहले पाई की बात तो कर ली, ठीक है। अब देखो पाई में हमने कहा कि पाई में जो हमारा साइन है ना, वो जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन वैसा का वैसा ही रहता है, एज इट इज़ रहता है, लेकिन बस हमारे साइन जो है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अब हम पाई, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि पाई जहाँ इन्वॉल्व होता है वहाँ पर जो फंक्शन है वो उसका नाम चेंज नहीं होगा, फंक्शन का नाम चेंज नहीं होगा, लेकिन केवल आपका उसका साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। अब मैंने पहले पाई की बात की थी, पाई 2 पाई इस तरीके से जो भी आप नंबर लेते हो ना, उसमें कभी भी आपका साइन का नाम चेंज नहीं होगा, कॉस का साइन कॉस का कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 या n पाई बाय 2 इस तरीके से इन्वॉल्व करते हो तो आपका साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, इस तरीके से चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने पाई की बात की थी, अब हम 2 पाई की बात करें। अब 2 पाई में भी देखो आपका जो 2 पाई माइनस एक्स है, 2 पाई माइनस एक्स का जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, ये वाला 2 पाई माइनस एक्स। मैंने बता दिया था पहले आपको कि ये 2 पाई है, 2 पाई का क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस एक्स, एक्स इधर की तरफ आ रहा है ना, माइनस एक्स करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें आपका जो कॉस है वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हैं। तो यहाँ पर हम कॉस के आगे प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ पर साइन के आगे नेगेटिव का, और टेन के आगे भी हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे। अब मैंने पहले ही बोला था कि जहाँ पाई 2 पाई इन्वॉल्व होता है वहाँ पे फंक्शन का नाम वो का वही रहेगा। तो कॉस 2 पाई माइनस एक्स है तो ये कॉस एक्स साइन एक्स टेन एक्स। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। पहले हमने पाई का कर लिया, अब हमने 2 पाई का कर लिया। अब तीसरी चीज़ है पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स तो हम कर चुके। अब तीसरी चीज़ है हमारे पास में यहाँ पे ना, देखो हम 2 पाई प्लस एक्स करें तो 2 पाई प्लस एक्स क्या होगा हमारे पास, 2 पाई प्लस एक्स का मतलब 2 पाई घूम कर इस तरीके से 2 पाई पूरा किया और वापस एक्स पे आ गया, तो 2 पाई एक्स तो एक्स ही हुआ। तो जो हमारे पास में कॉस था वो का वही रहेगा, कॉस 2 पाई प्लस एक्स। तो भैया घूमकर इधर से ऐसे गए, पूरा 2 पाई किया और वापस इसी क्वाड्रेंट में पहुंच गए, क्योंकि जो फंक्शन है ना, जो एंगल है ना, वो आपका एक्स इस तरीके से जा रहा है, यहाँ से ऐसे घूम रहा है और वापस आके एक्स पूरा कर रहा है, तो इसी क्वाड्रेंट में तो आ गया ना वापस से। तो ये वो का वही रहेगा, यहाँ तो सब पॉजिटिव है। कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉस एक्स साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स, और 10 2 पाई प्लस एक्स 10x, इसमें सब पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो आपका ये चीज़ सीख लिया आपने कि आपका 2 पाई के साथ कैसा होगा। आपने पहले जो पाई वाला भी सीख लिया, 2 पाई वाला भी आपका हो गया, और अब आपकी बारी आती है पाई बाय 2 की। तो पाई बाय 2 के लिए हमने क्या करना है, देखो पाई बाय 2 जो है वो इन्वॉल्व जब होता है ना, तो जैसे साइन और कॉस के जो रेशियोज होती हैं, आपने कभी भी साइन और कॉस के रेशियोज जो उसकी जो टेबल है वो ऑब्जर्व करी होगी, आपने 10th में भी उसको ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी थी उसमें आपने देखा होगा कि हमेशा क्या होता है, जो साइन और 10 की वैल्यू है, साइन और कॉस की वैल्यू है, वो एक दूसरे से पाई बाय 2 के डिफरेंस से चलती हैं। जैसे कि साइन 0 0 होता है, लेकिन कॉस पाई बाय 2 0 होता है ना। तो ये पाई बाय 2 के डिफरेंस से इनकी वैल्यूज चलती हैं। तो अब मैं अगर कहूँ कि मैं इसमें पाई बाय 2 का जो आपको कन्वर्जन कैसे बताऊंगी, तो वो देखो इस तरीके से होगा। मान लो पाई बाय 2 इन्वॉल्व है आपके पास, तो आपके पास में आपने लिखा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, पहले माइनस एक्स की बात कर लें, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसको कैसे याद रखोगे कि क्या कन्वर्जन है, तो मैंने अभी बताया आपको कि जब पाई बाय 2 इन्वॉल्व हो जाता है तो साइन और कॉस जो है वो पाई बाय 2 के डिफरेंस से चलते हैं। तो जब पाई बाय 2 का डिफरेंस आया तो साइन का कॉस बन जाएगा, पाई 2 पाई का डिफरेंस आया तो आपका जो साइन है वो का वही फंक्शन, वो का वही रहता है, साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है। लेकिन पाई बाय 2 आते ही साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पाई बाय 2 इन्वॉल्व हो गया हमारा, तो हमें पता चल गया कि साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस एक्स।
अब ये देखो कि cos x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही होगा, है ना। और cos का पाई साइन बन जाता है, तो साइन x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये भी प्लस बन गया। पाई बाय 2 माइनस एक्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, लेकिन साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, क्योंकि ये हमेशा इनकी जो वैल्यूज हैं वो पाई बाय 2 के डिफरेंस से चलती हैं। अब हम बात करें साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स की और कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स की, तो देखो यहाँ पर हम अब ये चीज़ हमने देख ली ना कि पाई बाय 2 माइनस एक्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, तो यहाँ पर जो साइन है ना सब पॉजिटिव ही है, तो इसलिए आपको साइन की कोई टेंशन ही नहीं है कि पहला क्वाड्रेंट है तो सब कुछ पॉजिटिव है। पाई बाय 2 माइनस एक्स तो पहला ही क्वाड्रेंट है। अब पाई बाय 2 प्लस एक्स जो है ना वो सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट। और मतलब कोई भी कॉस हो या ये हो साइन हो चाहे कॉस हो, कोई सा भी क्वाड्रेंट हो, कोई सा भी फंक्शन है उसके लिए क्वाड्रेंट तो ये सेकेंड ही है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन को छोड़कर सब कुछ नेगेटिव है, तो देखो साइन का बन जाता है यहाँ पे कॉस। ये आपको मैंने पहले बताया कि पाई बाय 2 इन्वॉल्व होता है तो फंक्शन उल्टा हो जाता है, साइन का कॉस कॉस का साइन हो जाता है, तो साइन का बन गया कॉस कॉस एक्स, ठीक है। तो लेकिन जो साइन है ना वो थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन हुआ पॉजिटिव। अब ये है कॉस, कॉस पाई बाय 2 का बन तो जाएगा साइन, लेकिन कॉस पाई बाय 2 यहाँ पर अगर पाई बाय 2 एक्स है तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है तो साइन आएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराती हूँ। देखो जो कॉस पाई माइनस 2 था, पहले मैंने बताया कि पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट आती है तो कॉस का कॉस ही रहता है, साइन का साइन ही रहता है, फंक्शन चेंज नहीं होता। यहाँ पर जब पाई बाय 2 इन्वॉल्व होता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। और अगर साइन और कॉस एक्सचेंज हो जाएंगे ना तो सारे के सारे फंक्शन जैसे टेन है, टेन का कॉट बन जाएगा अपने आप ही। तो इस तरीके से कन्वर्जन हो जाती है। पाई बाय 2 माइनस एक्स की जहाँ तक बात है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव है, साइन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, बस साइन का कॉस बन जाता है, कॉस का साइन बन जाता है, उल्टा हो जाता है। फिर आती है बात पाई बाय 2 प्लस एक्स की। पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें जो है ना वो साइन पाई बाय 2 अगर लोगे तो कॉस बन जाएगा, लेकिन साइन तो पॉजिटिव होता है तो उसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस की इन्वॉल्वमेंट आई, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस का साइन बन गया, लेकिन कॉस तो नेगेटिव होता है ना, उसके आगे माइनस का साइन लग गया। बस इतनी सी बात है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इजी तरीके से कन्वर्जन, जो हम अपने उसमें यूज करेंगे क्वेश्चंस में, और हमें कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, उसके लिए मैंने आपको बताया। एक छोटी सी चीज़ और बता दूं कि साइन 0 होता है, आपको पता है साइन 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है। तो एक जनरल फॉर्म में अगर मैं कहूँ कि ये साइन 0 होता है, साइन n पाई के बराबर होता है, वेयर n इज एनी इंटीजर, ठीक है। साइन कोई भी इंटीजर हो सकता है, और साइन 0 और साइन n पाई हमेशा बराबर होते हैं। अगर कॉस थीटा की बात करें तो सबको पता है कि कॉस थीटा जो है वो कॉस पाई बाय 2 जो है वो 0 होता है, पाई बाय 2 0 होता है। तो इसी तरह से इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो पाई बाय 2, अगर हम 2 पाई n अगर हम ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 लेंगे, तो जो हमारे पास है वो क्या बन जाएगा 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई बाय 2 तो ये पाई आ जाएगा, पाई की वैल्यू तो 1 होती है। तो हमारे पास में ये हमने जो फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है कॉस पाई बाय 2 का, वो है कॉस 2n प्लस 1, कॉस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, यानी कि जो ऑड नंबर्स आएंगे ना वो ही केवल 0 वैल्यू लेंगे, जैसे कि कॉस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, इन सब की वैल्यू 0 होगी। बस ये चीज़ आपको लर्न करने की है। लर्न तो वो हो ही जाएगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे, डेली यूज़ करोगे उन चीज़ों को, तो अपने आप लर्न हो जाएगा।